एक आदमी था जो बड़ा अमानतदार था, उसने एक मर्तबा किसी से ज़मीन खरीदी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस ज़मीन के अंदर से उसको सोने का मटका मिला, सोने का घड़ा मिला। वो सोने का घड़ा लेकर ज़मीन बेचने वाले के पास आया और वो कहने लगा, भाई साहब मैंने आपसे जो ज़मीन खरीदी थी, उसके अंदर सोने का घड़ा मुझे मिला है। इसमें ये सोने का घड़ा है तो मैंने तो आपसे सिर्फ़ ज़मीन खरीदी है। मैंने आपसे ज़मीन के अंदर रखी चीज़ नहीं खरीदी, तो आप ये सोने का घड़ा वापस ले ले। जिसने ज़मीन खरीदा था वो इतना अमानतदार था, जो इतना अल्लाह से डरने वाला था, अल्लाह का इतना खौफ था उसको कि वो ज़मीन वाला अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से जो है वो सामान वो जो सोने का घड़ा ज़मीन के अंदर से निकला, वो जिसकी पहले ज़मीन थी, जिससे उसने खरीदा था, उसके पास ले जाकर उसको देने लगा और ये कह रहा था कि ये ज़मीन के अंदर से ये सोने का घड़ा निकला है, मैंने आपसे सिर्फ़ ज़मीन खरीदी है, ये घड़ा नहीं खरीदा, ये मटका नहीं खरीदा, आप इसको रख लीजिए। उसके बाद ज़मीन वाले ने कहा, यानी कि जिसने ज़मीन बेचा था, उसने कहा, मैंने ज़मीन आपसे इन तमाम चीज़ों के साथ बेच दी थी। वो जो ज़मीन बेचने वाला था, वो भी अल्लाह का बहुत नेक बंदा था, वो भी अल्लाह से बहुत डरता था। वो भी ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस घड़े पे मेरा हक ना हो और मैं इसको ले लूँ तो फिर अल्लाह ताला की यहाँ मेरी पकड़ होगी। इसीलिए वो जो है ये कह रहा था कि ये इसके ऊपर मेरा हक नहीं है। मैंने आपको ज़मीन के साथ, ज़मीन के ऊपर अंदर जो भी चीज़ थी उसके साथ मैंने आपको बेच दी थी। फिर वो बोले कि नहीं, जो ज़मीन खरीदे थे वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के अंदर बहस होने लगी। कि वो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं लूँगा, वो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं लूँगा, उस ज़मीन के अंदर की चीज़ मेरी नहीं है। और जो वो बेचे थे वो बोल रहे थे कि मैंने सब कुछ एक साथ बेच दिया था। दोनों आदमी अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे, इसलिए उनमें से हर एक ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सोने के घड़े पर मेरा हक ना हो और मैं इसे सिर्फ़ सामने वाले के कहने से ले लूँ, तो क़यामत में इस पर मेरी पकड़ हो जाए। इसलिए दोनों ने बेहतर यही समझा कि हम किसी समझदार आदमी की खिदमत में जाएँ और उनके सामने अपना मामला, अपना जो मसला है वो रखें। वो जैसा बताएँगे हम उस पर अमल कर लेंगे। चुनांचे वो दोनों अपने मसले के हल के लिए अपने इलाके के कि एक समझदार आदमी के पास, एक दानिशमंद आदमी के पास पहुँचे। सलाम और खैर-खैरियत के बाद दोनों ने अपनी बात पेश की, मसला रखा कि ऐसा-ऐसा मामला है, खेत के अंदर से, ज़मीन के अंदर से जो है सोने का घड़ा मिला है और मैं जो खरीदने वाले ने ये कहा मैंने तो सिर्फ़ ज़मीन खरीदा है, बेचने वाले ने ये कहा मैंने तो ज़मीन बेच दिया, ज़मीन के अंदर जो कुछ है उसके साथ मैंने बेच दिया, है ना? तो वो जो जिसके पास वो मसला लेकर के इंसाफ के लिए गए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया उनको। बात सुनने के बाद उन्होंने दोनों से पूछा, "क्या तुम दोनों की कोई औलाद है?" क्या पूछा? "तुम दोनों की कोई औलाद है?" एक ने कहा, "हाँ, मेरा एक बेटा है।" दूसरे ने कहा, "मेरी एक बेटी है।" उन्होंने दोनों आदमियों से कहा, "तुम दोनों अपने बेटे और बेटी का एक-दूसरे से निकाह कर दो और उसकी ज़रूरतों में उसका उस माल को खर्च कर दो।" मतलब जो सोने का घड़ा है, उन दोनों के ज़रूरतों में खर्च कर दो। तो और जो बच जाए उसे गरीबों में तक़सीम कर दो। इस तरह के स्टोरी से, इस तरह के वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है, हमें ये समझ मिलती है कि आदमी को हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और अमानतदारी बरतनी चाहिए हर जगह। ये दोनों आदमी कितने अमानतदार थे, अल्लाह ताला से कितना डरते थे कि दूसरे का ज़रा-सा भी हक मालूम हुआ तो उसे अदा करने की पूरी फ़िक्र करने लगे, है ना? लिहाज़ा हमें भी और आपको भी के पास अगर किसी की कोई चीज़ है, किसी की कोई चीज़ आ जाए, उसे खुशी-खुशी, है ना? कोई किसी की कोई चीज़ आ जाए गलती से या वो आपको रखने के लिए दे या फिर किसी तरीके से आपके पास है किसी दूसरे की चीज़ तो उसको वापस पहुँचा दे, है ना? उसे रोक कर अपने पास ना रखे, उसे रोक कर रखना बहुत बुरी आदत है और उसके अंदर कमी-बेशी करना यानी कि अगर किसी की कोई चीज़ लिए और उसके अंदर कोई कमी कर दिया या फिर उसको खराब कर दिया या फिर किसी दूसरे को उससे पूछे दे दिया या फिर बगैर उसकी इजाज़त के हम खुद इस्तेमाल कर लिए, तो फिर क्या होगा अल्लाह ताला के यहाँ इसकी सख्त
पकड़ भी होगी, हम गुनहगार भी कहलाएंगे और हम अमानतदार नहीं कहलाएंगे बल्कि अमानत में खयानत करने वाले कहलाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। किसी भी दूसरे का माल उसकी बगैर इजाजत के, मतलब माल का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज, चाहे वो एक कलम ही, एक पेन ही, एक कॉपी, एक बुक्स ही क्यों ना हो, है ना, किसी का भी बगैर किसी इजाजत के नहीं लेना है। और अगर ले कंडीशन में ली, उसी कंडीशन में उसको वापस करना है ना, बगैर उसके इजाजत के उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं करनी है और ना किसी दूसरे को देना है बगैर उसकी इजाजत के। और इसके अलावा और भी कोई दूसरी चीज है ना, खाने पीने वगैरह की या फिर कोई भी किसी दूसरे की चीज है ना, अगर हमारे पास किसी भी वजह से आती है तो उसमें वो हमारे लिए उनकी दूसरे की अमानत होती है, उसमें खयानत नहीं करना है, जैसे लिए उसी कंडीशन में उसको वापस लौटा देना है। ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला हमको इसकी सजा देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाले हैं। ठीक है, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। इसीलिए इन सब मामलात में हमें बचते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसा गुनाह है ना कि जिसको अल्लाह ताला तब तक माफ नहीं करते हैं जब तक कि वो इंसान माफ नहीं कर देता है।